आप आज का लेक्चर मिस कर दो, पर आप इस बात को मिस नहीं कर सकते। बहुत गौर से सुना। एज अ मेंटोर, एज अ गाइड, एज अ टीचर, एज एन एल्डर ब्रदर, दिस इज द बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस दैट आई कैन पुट फॉर टुडे। इससे बढ़िया मेरे पास आज देने के लिए कुछ भी नहीं। आराम से एक ऐसा बच्चा जो नीट की तैयारी कर रहा है, जो कहीं से भी पढ़ रहा है, जो टेस्ट को सीरियसली लेना चाहता है, उसके लिए इससे बेटर पीस ऑफ एडवाइस मैं आज दे ही नहीं सकता कि मैं आपको पेशेंस सिखा दूं और मैं आपको रियल गहराई बता दूं कि चीजें काम कैसे करती हैं। एंड इस पूरी जर्नी में पेशेंस इज द ओनली की। सबसे बड़ा हथियार है, इट इज आवर वेपन। जिसने इसको अच्छे से यूज किया है उसको आज तक जीवन में कोई नहीं हरा पाया, चाहे कोई मैदान हो। इनपुट नहीं है, मुझे पानी नहीं मिल रहा, हो सकता है पानी 5 फीट ही और दूर हो, लेकिन आपने उस टाइम पे गिव अप कर दिया जहां रिवॉर्ड सबसे पास था। अधिकतर बच्चा यही करता है। कौन से क्वेश्चन गलत हुए ये फोकस करना इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन सही हुए, क्यों सही हुए, क्या इनमें कोई ऑप्शन मिस तो नहीं हो रहा है, क्या कोई इन्फॉर्मेशन लैग तो नहीं है, ये करना है टाइम स्पेंड। एक 30 मिनट के टाइम स्पेंड में 720 ऑप्शन तुम देख भी लो ना, आंखें फाड़ के, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और तुम कह रहे हो हमने एनालिसिस कर लिया, नहीं किया भाई, धोखा दे रहे हो खुद को भी, मुझे भी, उल्लू। तो चलो भाई आज के नोट्स देख लेते हैं। पहले मुझसे आज के नोट्स तो फिजिक्स में सर ने आज पढ़ाया था एक्सेलरेशन। हाँ, एक्सेलरेशन पढ़ाया था। तो एक्सेलरेशन सर ने आज स्टार्ट किया था। बाकी उससे पहले क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एवरेज वेलोसिटी, मतलब दो मेथड बताया था कि एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं। कि ये होता है और एक इंटीग्रेशन से होता है वो। तो उसके बाद एक्सेलरेशन पढ़ाया, फिर उसमें ये चार्ट बनवाया था सर ने, और भी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे। तो अभी कल के क्लास में जो क्वेश्चन होंगे, मतलब लिखने लायक, बाकी जितने कराए थे वो तो सारे आ रहे थे मेरे को, तो मैं लिखा ही नहीं। तो बाकी ये कराया, उसमें चार्ट बनाया कि भाई वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी क्या होगा, इस तरीके से। तो ये आज के नोट्स थे। बाकी केमिस्ट्री क्लास तो हम लोग की थी नहीं आज, क्लास कैंसिल हो गई। पर भाई मैं यार, क्लास तो कैंसिल हो गई पर मैं फ़ायदा नहीं उठा पाया। उस टाइम पे मैं सो गया। जैसे ही क्लास कैंसिल हुई उसके बाद फिर मैं देखा, और देखने के बाद सो गया। बताओ, सारा नुकसान कर दिया भाई टाइमिंग का। तो सर ने हाँ आज क्या पढ़ाया, तो मियोसिस तो चल ही रहा था हम लोग का। आज बहुत कम सर ने पढ़ाया, बहुत कम, बहुत बहुत मतलब बहुत कम पढ़ाया। बस आज वो टेस्ट एनालिसिस कैसे करते हैं वो पूरा बताया, तो उसका मैं वीडियो डाल दिया हूँ, तो आप देख सकते हो जाके। तो आज क्या पढ़ाया सर ने, मियोसिस, रिकॉम्बिनेशन, हाँ क्रॉसिंग ओवर पढ़ाया कि क्रॉसिंग ओवर कैसे होता है, कौन से एंजाइम काम में आते हैं, ये सारी चीज़ें। और फेजेस ऑफ मियोसिस के कौन कौन से फेजेस हैं, जैसे इसमें देख सकते हो आप यहाँ पे इंटरफेज, फिर मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड, मियोसिस फर्स्ट में हमारा इतना सारा फेज आता है, सबसे लंबा फेज होता है प्रोफेज 1। तो ये सब चीज़ें सर ने आज पढ़ाई। तो ये रहे आज के नोट्स। बाकी केमिस्ट्री तो था नहीं, तो नोट्स वगैरह कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, तो भाई आज के टारगेट्स देख लेते हैं, टू डू लिस्ट में क्या क्या पूरा हुआ। आज दिन तो अच्छा नहीं था, मेरा तबीयत ठीक था नहीं। सुबह भी मैं लेट में उठा, फिर उसके बाद जब क्लास कैंसिल हुआ फिर से सो गया। फिर जब क्लास कंप्लीट हुआ बॉटनी का, उसके बाद फिर सो गया। फिर उठा 7 बजे। मतलब आज का दिन अभी भी तबीयत ठीक नहीं लग रहा है फिर भी। पर अभी 11:15 हो गया है, कैसे कैसे भाई खींच खाच दिया हूँ 11:15 तक कुछ काम हो जाए, ताकि कुछ मतलब पेंडिंग ना रहे। फिर भी पेंडिंग और भी चीज़ें हो गई हैं। तबीयत थोड़ा सा नरम गरम चल रहा है मौसम की वजह से। तो ठीक है, देख लेते हैं आज क्या क्या हुआ। तो बायो में बात करें तो लेक्चर हो गया, डीपीपी सर ने दिया ही नहीं था, नोट्स भी हो गया है। सेल साइकिल का एनसीईआरटी जो है वो नहीं पढ़ा हूँ भाई, एकदम नहीं पढ़ा हूँ। क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा हूँ, मतलब क्वेश्चन भी नहीं किया हूँ मॉड्यूल से। उसके बाद केमिस्ट्री तो आज लेक्चर था ही नहीं, ये तीनों चीज़ तो भाई ख़त्म। ठीक, रही बात रेडॉक्स के रिवीजन की, तो ये भी नहीं किया हूँ। सॉल्यूशन का क्वेश्चन प्रैक्टिस किया हूँ, यही तो सिर्फ किया हूँ बस केमिस्ट्री में। बाकी जितने टाइम बचा वो सारा फिजिक्स में ही लगा हुआ है। तो फिजिक्स में लेक्चर हो गया, डीपीपी हो गया, नोट्स भी हो गया। सर ने होमवर्क दिया था, देखना आप, कम से कम 25-30 क्वेश्चन थे भाई होमवर्क में, तो वो सारे हो गए। हाँ, संघर्ष असाइनमेंट ये भी नहीं किया हूँ। तो आज मतलब आज का दिन बहुत बुरा था, बहुत बुरा था भाई, मतलब बाकी दिनों से तो बहुत बुरा था। 50% बहुत बुरा था इस वजह से। और हाँ, टेस्ट का एनालिसिस भी किया हूँ मैं, तो कुछ सारे यहाँ पे देख लेते, अब दिखा रहा हूँ मैं।
मेरे नंबर जो थे पर आए थे भाई 625, देख सकते हो आप, 10,000 रैंक है। सॉल्यूशन में दिखाऊं भाई कैसे कैसे क्वेश्चन, मतलब सिली मिस्टेक मेरे से इतने गंदे गंदे हुए हैं, इतने गंदे गंदे हुए हैं, मैं बता नहीं सकता। दिख रहा है इसमें, फिजिक्स में मेरे गलत हैं, फिजिक्स फिजिक्स में 6 गलत हैं। ठीक, ये देख रहे हो भाई, इसको मैं पढ़ने में मैं गलती कर दिया हूँ इस क्वेश्चन को यहाँ पे। फिर यहाँ पे इस ये तो मान लो नहीं आ रहा था, मतलब बहुत ट्राई किया मैं, नहीं आ रहा था ये मेरे को। और ये इसमें देखो, इसमें भी मतलब सिली मिस्टेक, ये ऑप्शन टिक करने में मेरे को डी टिक करना था और मैंने सी टिक कर दिया, तो यहाँ से भी गलती हो गया। मतलब ये सब चीज़ें भी सुधारनी होंगी ताकि मेन एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो। और ये क्वेश्चन भी गलत हो गया था, इसमें भी देखो, इसमें दिखाओ, इसमें मैंने लगाया था तीसरा वाला, तो इसमें भी भाई कर रहा था सॉल्व, यहाँ से मैंने छोड़ दिया, फिर दूसरा मार दिया, बताओ। फिर यहाँ पे केमिस्ट्री में भी सिली मिस्टेक हुआ है, मतलब गलती हुआ है, मतलब क्वेश्चन आ रहा था लेकिन जो है पढ़ने में और टिक करने में इसमें गलत हो गया। तो नहीं तो मेरे नंबर लगभग बनते 660 70 बनते। और हाँ भाई, जूलॉजी में तो पूछो ही मत, जूलॉजी में तो सारा जैसे कि एकदम नशा करके मैं भाई पेपर कर रहा था, एकदम नशा करके। बताओ, ये देखो जबरदस्ती, मतलब ये किसको नहीं मालूम है, बोन मैरो इज सम बोन्स साइट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सेल। ठीक, मैंने क्या लगाया भाई, ये 4 को गलत लगा दिया। बताओ, मतलब टिक करने में कहाँ दिमाग था, क्या था, क्या ही बताऊँ मैं। जब इसको देखा मैं भाई, एकदम मेरा मूड खराब हो गया खुद ही। बाकी ये सब सारे, और इसमें भी हाँ, और एक क्वेश्चन था फ्रॉग बोला ना, उसको क्वेश्चन पढ़ने में भी मैं गलती कर दिया भाई मैं। मतलब उसमें देखो, ये देखो इधर, ये दिख रहा है, ये लैकिंग, ये लैकिंग वाला, ये लैग जो है भाई, ये भूल गया, मतलब भाई ये पढ़ ही नहीं रहा हूँ मैं, और ये लैकिंग छोड़ करके बाकी मेल फ्रॉक पे टिक मार दिया। बताओ, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने मेल फ्रॉक पे टिक मार दिया। तो इस तरीके से गलती जो है धीरे धीरे सुधरेंगी, बाकी ध्यान देना पड़ेगा अभी से ही। तो ये थे आज के मेरे, और टेस्ट एनालिसिस मैंने कर लिया है, अच्छा था। बाकी जो क्वेश्चन इधर उधर थे जो नहीं लग रहे थे, उसको कॉपी में अभी नोट करना बाकी है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।